अस्सलाम वालेकुम। रब्ज न्यूज के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां अल हिकमत फाउंडेशन जिला मुजफ्फरगढ़ के ज़ेरे एहतमाम माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। अल हिकमत फाउंडेशन ने यूनियन कौंसिल में 50 व्हील चेयर माजूर अफराद में तकसीम की। तफसील के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन जिला मुजफ्फरगढ़ ने तहसील कोट अद्दू की यूनियन कौंसिल अलॉट में 50 व्हील चेयर मजूर अफराद में तकसीम की, जिसे खिताब करते हुए चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन जिला मुजफ्फरगढ़ राना उम्र दराज फरूकी ने खिताब करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में पहले भी बहुत काम कर चुकी है और आइंदा भी खुसूसी अफराद पर खुसूसी तवज्जो देगी। अहमद खलील सहरानी सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि हम डिसेबल पर्सन के सदर असलम फारूक का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर काम करने का मौका दिया। थाना दायरा दीन पनाह पुलिस का पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा समाज दुश्मन के अनासर खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन खान चौक चक 144 में जैली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोटदू थाना दायरा-ए-दीन पनाह पुलिस का पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा ऑपरेशन अड्डा खान चौक चक 144 में जैली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक बैकअप को जाते हुए साजिद एएसआई ने टीम के हमरा चेक किया, जिसमें से जैली घी के डब्बे बरामद हुए। मशकूक जाने पर फैक्ट्री का बताया गया, जिसको मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया। जैली देसी घी को एक मल्टी नेशनल कंपनी के नाम से मार्केट में बेचा जाता था। बड़ी मिकदार में खुला देसी घी बरामद और डब्बों में पैक घी भी बरामद हुआ। फैक्ट्री सील, सारा माल कब्जे में लेकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर साउथ पंजाब का कहना था कि हम शुक्रगुजार हैं पंजाब पुलिस के, जिन्होंने इस यूनिट की निशानदेही की। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सर्दियों के सौगात सब्जियों का सरदार गंदलादा साग, मक्खन और मकई की रोटी, जिसका सुनकर ही मुंह में पानी भर आता है। कोटदू के देहाती इलाकों में साफ पानी से काश्त किया जाने वाला मशहूर साग बुआई से लेकर हंडिया में पकाने तक किन किन मराहल से गुजरता है, मजीद जानते हैं नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। गंदलंदा साग, मक्खन और मकाई की रोटी ऐसी लजीज और रवेती डिश जिसका सुनकर हर किसी के मुंह में पानी भर आता है। कोटदू में ट्यूबवेल के साफ पानी से सरसों की साग की काश्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है। फसल की तैयारी तक किसान को मेहनत और काफी माली अखराजात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर देसी सरसों, गोभी सरसों और सरसों की इकसाम काश्त होती है, लेकिन खाने में लजीज ज़ायके में मुनफरिद देसी सरसों के साग को ही माना जाता है। सर्दियों की आमद के साथ ही सरसों के साग की फसल तैयार होकर पीले फूलों की चादर ओढ़ लेती है। हर तरफ खिले फूल सर्दियों की सौगात साग की आमद का पता देते हैं। खवातीन खेतों से साग की नरम गंदलें तोड़कर काटने के बाद हल्की आग पर रवेती तरीके से 3 से 4 घंटे तक लगातार पकाती हैं। साग को मजेदार और करारा बनाने के लिए पालक, सब्ज मेथी, सब्ज धनिया, सब्ज लहसुन समेत मुतअद्दिद मसाला जात भी डाले जाते हैं। साग खास मक्खन और मकाई के आटे से बनी रोटी छोटे बड़ों की पसंदीदा डिश और सर्दियों की खुसूसी सौगात भी है। खुसूसन पंजाब में साग को सब्जियों का सरदार और पंजाब की पहचान भी माना जाता है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, RNA न्यूज, कोटदू। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की पुलिस शोहदा की यादगार बरामद। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की, शोहदा की याद पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने पुलिस शोहदा के यादगार पर अपनी खुशी उनकी आमद हुई, जबकि आईजी इस्लामाबाद को पुलिस के चको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की और शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। शोहदा के सारे सवाब के लिए उन्होंने वहां पर फातिह खानी भी की, जबकि शोहदा के लिए विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी तहरीर किए। आईजी के हमरा DIG ऑपरेशंस, DIG हेडक्वार्टर्स, दीगर सीनियर अफसरान भी वहां मौजूद थे। जबकि आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि शहीद होने वाले पुलिस अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान होने वाले शोहदा की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के शोहदा हमारा मान है, बहादुर सपूतों के अजीम कुर्बानी जो उनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि शोहदा के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है और फर्ज भी है। नीज़ शहीद पुलिस एहलकारों ने खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से पोलियो से बचा के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के DSP मसूद शहीद अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के DSP मसूद शहीद अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कैंट के इलाके में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर ज़रूरी इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। रावलपिंडी पुलिस जिला में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने की फराइज भी अंजाम दे रही है। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि 11 जनवरी से शुरू होने वाले मुहिम के दौरान रावलपिंडी में 8 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जबकि इस मौका पर CPO रावलपिंडी ने कहा कि शहरियों की हिफाजत और खिदमत अवलीन तरजीह है और रावलपिंडी पुलिस का हर अफसर हर जवान जज्बा खिदमत से सरशार है। मजीद उन्होंने ये कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बच्चों की हिफाजत और उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सूबाई वजीर खजाना पंजाब का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के हमरा दौरा खानपुर कैडेट कॉलेज, अल्ताफ हाई अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, सरप्राइज विजिट, म्यूनसिपल कमेटी के तमाम कामों का जायजा लिया। वज़ीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवान वक्त का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद के हमरा कैडेट कॉलेज, अल्ताफ हाई अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर और म्यूनसिपल कमेटी का सरप्राइज विजिट किया और कहा कि 63 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। कैडेट कॉलेज की तमीर में मटीरियल इंतहाई गैर मियारी लगता है। सरकारी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। कॉलेज की मरकजी एंट्री समेत अब तक के तमाम काम दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को फौरी कमेटी इजलास बुलाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंसूबे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैडेट कॉलेज एडमिन ब्लॉक का मरकजी गेट ही नाकिस लगता है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाए। अस्पताल का गेट नंबर 2 फौरी खोलने की हिदायत। म्यूनसिपल कमेटी का सरप्राइज विजिट किया, ईंटों पर खड़ी मशीनरी को खुद चेक किया और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शिना को हिदायत की कि फौरी इसकी लिस्ट बनाकर पेश करें। जल्द तमाम मशीनरी को काम पर लाया जाए और सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब आइंदा साल यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मुतारफ करवा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर सालाना 50 अरब लागत आएगी। खानपुर सिटी पैकेज के लिए मुतलका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां कुतुबपुर उम्र रसीदा कुव्वत समाज से महरूम शख्स ट्रेन की जद में आकर जान बहक हो गया। जराये के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद मंजूर जट के नाम से हुई है। नवाही चक नंबर 160 WB का रहायशी 80 साल कुव्वत समाज से महरूम मोहम्मद मंजूर जट ग्रीन लाइन ट्रेन की जद में आकर मौका पर जान बहक हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शेखुपुरा में वाक़िया ट्रेनिंग कॉलेज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम, सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद, कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम, DIG M4 सुल्तान चौधरी और मोटरवे पुलिस के अफसरान की किसी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखपुरा आमद पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को मोटरवे पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद गवर्नर पंजाब ने मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को सर्विस फाउंडेशन की तरफ से अतिया किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मोटरवे पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि यह जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो 2000 लीटर पानी फी घंटा फिल्ट्रेशन की इस्तादाद रखता है, मोटरवे पुलिस के जेरे तरबियत अफसरान के लिए सर्विस फाउंडेशन की तरफ से एक तोहफा है। लोधरा में अहले इलाकों को इंसदादे पोलियो के कतरे ना पिलाने पर उकसाने और पोलियो टीम से मुज़ाहमत करने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद के मुताबिक 11 जनवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन यूनियन कौंसिल दुरानवाला में मोहम्मद अकरम और इरशाद ने मुबैना तौर पर अहले इलाका को उकसाया कि वो अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ना पिलवाएं, जबकि पोलियो टीम की खवातीन स्टाफ से बदतमीजी की। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और दोनों अफराद को गिरफ्तार करवाया, जबकि अहले इलाका के तमाम बच्चों को अपनी निगरानी में इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलवाए, जबकि दोनों अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। DSP कहरोड पक्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कहरोड पक्का पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरकरार लाते हुए संगीन जराइम के 2 मुजरमान इश्तारियों को गिरफ्तार कर लिया।
ڈی ایس پی کھروڑ پکا نے بتایا کہ تھانہ دھنوٹ پولیس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 9 سال سے کیٹیگری اے کے مفرور قتل کے اشتہاری صابر عرف صابری ولد عجب خان کو مقدمہ نمبر 74/12/302 تیپے میں گرفتار کر لیا، جو کہ عرصہ 9 سال سے قتل جیسے سنگین جرائم میں مفرور تھا، جبکہ تھانہ صدر کھروڑ پکا پولیس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کیٹیگری اے کے مجرم اشتہاری منظور ولد منظور احمد کو مقدمہ نمبر 691/19/392/411 تیپے میں گرفتار کر لیا، جو کہ سابقہ کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے اور قبل کم و پیش 13 مقدمات میں چالان ہو چکا۔ ڈی پی او لودھرا سید کاکر حسین کی جانب سے پوری ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ RNA نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnanewshd.tv اور دیکھتے رہیے RNA نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اکمل اشرف اور مجھے مومنہ شہباز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔